हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ एज अकेडमी, बी योर बेटर सेल्फ। तो आज हम बात करते हैं कैट 2020 स्लॉट 2 की थर्ड पजल की। दो पजल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के, मैंने आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2020 स्लॉट 1 की पजल्स भी आ चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी प्लेलिस्ट और तो है ही, वो कैप की हो गई या फिर किसी ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, जैसे 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और वोकैब से मुझे याद आया, ये इन मैट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वोकैब को इग्नोर मत कीजिएगा। डू नॉट थिंक कि कैट में वोकैब नहीं पूछता है तो आप वोकैब नहीं पढ़ेंगे। वोकैब नहीं पूछता तो क्या हो गया यार, आरसी में वोकैब का अगर वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे समझोगे उसको, राइट? कुछ को आप कॉन्टेक्स्ट में समझ जाओगे बट हर नहीं समझ सकते, हर चीज़ हर वर्ड नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए वोकैब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, नो मोर प्रीचिंग, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये है आपकी स्लॉट 2 की पजल 3। क्या कह रहा है? कह रहा है एक शॉपिंग मॉल में 3 लार्ज बेसमेंट पार्किंग लॉट है। तो शॉपिंग मॉल पार्किंग लॉट आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कैट की जितनी भी पजल्स आएंगी, आप कोई भी स्लॉट उठा के देख लीजिए, रियलिस्टिक रियल लाइफ से रिलेटेड होंगी। चाहे आप पार्किंग लॉट की देख लो, वेन वाले में कौन कौन बंदा क्या बजा रहा है, आप वो वाली देख लो, मेडिसिन वाली हमने जो वेन डायग्राम वाली की थी, या फिर इसी की जो हमने एक रिसर्च डिपार्टमेंट वाली नहीं की थी कि एंथ्रोपोलॉजी से इतने बंदे हैं, इससे इतने बंदे हैं, जो सेमिनार वाली पजल थी, बीड्स वाली ले लो, या पहले 2016 की जो पजल्स है, कोई भी पजल उठा लो आप, हर पजल रियल लाइफ से रिलेटेड होगी। और भी पजल है एटीएम वगैरह से रिलेटेड है, वो हम धीरे धीरे करेंगे 2017-2018 स्लॉट की। ठीक है, तो अगर आप सिनेरियोज को अपनी लाइफ से रिलेट करके समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को, पजल को पजल की तरह से मत देखिए, नॉर्मल डेटा को लाइफ से रिलेट करोगे तो बहुत सब सारी चीजें ना आपको पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होती नजर आएगी। ठीक है, देखते हैं लार्ज बेसमेंट पार्किंग में क्या हो क्या रहा है। सिंगल रूम में सारी जो हमारी गाड़ियां वो खड़ी हैं। दीज स्लॉट्स आर क्वाइट नैरो, अ कॉम्पैक्ट कार कैन फिट इन अ सिंगल स्लॉट। ठीक है, कॉम्पैक्ट है, नाम से भी समझ आ रहा है, और एसयूवी बड़ी गाड़ी है तो उसको 2 स्लॉट की जरूरत है। कार अराइज अ पार्किंग अटेंडेंट गाइड्स द कार टू द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट। जैसे आप पार्किंग करने जाते हो तो वहाँ पे गार्ड खड़ा होता है, तो जो भी पहला स्लॉट खाली होता है तो गार्ड यही बोलता है ना कि यहीं लगा दो। वो तो हम दूसरी जगह घुमा करके लगाते हैं कि जहाँ से हमें कब कन्वीनियंट हो, लिफ्ट के पास मिले, या से जहाँ से एग्जिट जल्दी हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन गार्ड तो बोलते हैं कि भैया इधर खाली पड़ा है, वहाँ क्यों जा रहे हो, पहले स्लॉट में लगा दो। ठीक है, फिर कह रहे हैं फॉर आर पर्पस कार्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अराइव एट द लॉट। फॉर एग्जाम्पल, देखो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि कोई भी ऐसी चीज होती है ना जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, कैट की पजल्स में वो चीज आपको विद एग्जाम्पल मिलेगी। वो एग्जाम्पल के साथ उस चीज को अच्छे से खुल के समझाता है, और आपको अगर वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया तो पजल तो और भी स्विफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल वाली चीज आपको किसी और पजल में भी फॉर श्योर दिखाऊंगी। द फर्स्ट कार टू अराइव इज गिवन नंबर 1, देन सेकंड को 2 दे दिया, थर्ड को 3 दे दिया, फोर्थ को 4 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से दिस नंबरिंग डज नॉट इंडिकेट वेदर अ कार इज अ कॉम्पैक्ट और एसयूवी। ठीक है, द कॉन्फिगरेशन ऑफ पार्किंग लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ द कार नंबर्स इन ईच लॉट। पार्किंग लॉट का ना कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दे रखा है कि सीक्वेंस ऑफ कार नंबर्स है, यानी 1 2 3 4, पहले पहले अगर 1 है तो यानी पहली कार आई, 2 है तो दूसरी कार आई, 3 है तो तीसरी कार आई, ऐसे। ईच सिंगल वेकेंट स्लॉट है तो उसको वी लेटर से रिप्रेजेंट किया। वेकेंट कब होगी? जब वो गाड़ी आई एंड फिर चली गई। ठीक है, वेकेंट हो गया वो स्लॉट। फॉर इंस्टेंस, सपोज कार नंबर 1, देखो इसने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझाया है, ध्यान से समझिएगा। सपोज कार नंबर 1 थ्रू 5 अराइव, तो 1 थ्रू 5 आएगी तो कैसे अरेंजमेंट होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें से बता रहा है कि कार 1 3 5 कॉम्पैक्ट कार्स है एंड 2 एंड 4 एसयूवी कार्स है। तो एक बार मैं इस एग्जांपल को आपको प्रॉपर यहाँ पे बना करके भी दिखा देती हूँ। जैसे इसने बोला 1 2 3 4 5। नाउ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एसयूवी है कि कॉम्पैक्ट कार है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हर गाड़ी के आगे कि कॉम्पैक्ट है कि एसयूवी है। यू कैन डू वन मोर थिंग कि कॉम्पैक्ट के आगे सी लिख दो एंड एसयूवी के आगे एस लिख दो। ठीक है, बट थोड़ा सा ताकि स्लॉट्स मुझे पता चल जाए कि एक स्लॉट वाली है कि 2 स्लॉट वाली है, एसयूवी 2 स्लॉट वाली है, कॉम्पैक्ट एक स्लॉट वाली है, तो मैं उनके आगे ना वी यानी वेकेंट से ऐसे करूंगी जैसे जो गाड़ी चलती चली जाएगी। ठीक है, जैसे इफ कार्स 2 and 5 नाउ वेकेट देयर स्लॉट, वेकेट होगी तो यानी वी बन जाएगा, उन्होंने वेकेंट स्लॉट को बोला है वी बनेगा। तो एसयूवी पे मैं 2 वी लगाऊंगी एंड कॉम्पैक्ट में 1 वी लगाऊंगी। 2 वी मतलब 2 स्लॉट्स खाली होंगे मेरे, एंड 1 वी मतलब 1 स्लॉट खाली होगा। ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको अगर नॉर्मल सी एंड एस से समझ आता तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो कार 2 गई है, 2 सेकेंड कार है मेरी एसयूवी, तो सेकेंड पर मेरे को 2 स्लॉट्स खाली मिले,
फर्स्ट अभी भी मेरी वहीं की वहीं है, कॉम्पैक्ट है ना अभी भी। एंड 5 जो गाड़ी है मेरी, 5 मेरी कॉम्पैक्ट कार है, तो 5 पे मेरा सिर्फ एक स्लॉट खाली हुआ। तो ये अरेंजमेंट बना मेरा, ठीक है। द पार्किंग लॉट वुड नाउ बी डिस्क्राइब्ड एज 1VV34। 1VV34, देखो इसने लिखा है 1VV, इसने भी यही चीज लिखी है, VV मतलब 2 स्लॉट खाली हुए, 34 एक V और आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लास्ट का जो V है वो 5 वाले स्लॉट से खाली हुआ है। If a compact car number 6 arrives subsequently followed by an SUV number 7, पहले गाड़ी 6 आई जो एक कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट गाड़ी, अभी देखो चाहे कॉम्पैक्ट हो चाहे एसयूवी हो, जो पहला स्लॉट खाली होगा, अब गार्ड को पता थोड़ी है जब छठी गाड़ी आएगी 7वीं गाड़ी कौन सी आएगी, कॉम्पैक्ट आएगी कि एसयूवी आएगी, ठीक है। तो छठी गाड़ी आई, कॉम्पैक्ट कार है, गार्ड ने देखा ये वाला स्लॉट खाली है तो इसमें लगा दो, तो उसने ये वाले स्लॉट में लगवा दी। तो पहले अरेंजमेंट तो ये बना जब छठी गाड़ी आई। जब 7वीं गाड़ी आई एसयूवी, जो एसयूवी को 2 स्लॉट चाहिए, बट गार्ड ने देखा कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है, तो यहाँ पे तो खड़ा कर नहीं सकता, तो वो लास्ट वाले में बोलेगा। अब लास्ट वाले में डू नॉट थिंक यहाँ पे तो एक ही वी है, वो एक वी है लेकिन एंड ऑफ दी रो भी तो है, जगह और भी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो जो गाड़ी है वो मेरी फिर 7 लास्ट में लग जाएगी। तो एक स्लॉट तो जो 5वीं गाड़ी गई थी वहां का ले लिया, एक स्लॉट में 7वीं जगह और होगी वो ले लिया। अब इतना तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली वो समझाना चाह रहे हैं कि जो 7वीं गाड़ी वो यहाँ तो आ नहीं सकती, लास्ट में जाएगी। तो आई होप आपको समझ आएगा कैसे कैसे गाड़ी आ रही है। नॉर्मल है, गाड़ी पार्क करते हो आप, पार्किंग लॉट में कैसे गाड़ियाँ चलती है, गाइड कौन सी दिखाता है, कैसे पार्क करोगे, बस वही वाली चीज है। तो हम ये पूरा इंस्टेंस समझ चुके हैं कि क्या कह रहा है इसमें, अभी अभी हमने देखा था। अब सीधा सिर्फ इतना ही है और कुछ है ही नहीं, तो उसने सिर्फ एक सिनेरियो दिया है कि ऐसे ऐसे होगा। अब सारी बात क्वेश्चन में लाई करेगी। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है इनिशियली कार्स नंबर्ड 1 2 3 4 अराइव अमंग विच 1 and 4 आर एसयूवी व्हाइल 2 and 3 आर कॉम्पैक्ट कार्स। तो 1 2 3 4 गाड़ी आई जिसमें से 1 और 4 एसयूवी है, तो यानी वीवी, और 2 3 छोड़ी, 2 3 में स्लॉट कॉम्पैक्ट कार है तो वी एंड वी, 2 का वी 3 का वी एंड 4 में 2 भी आएंगे, ठीक है, मतलब अगर चली जाएंगी तो। कार 1 देन लीव्स फॉलोड बाय अराइवल्स ऑफ कार 5। तो बना लेते हैं कि कैसे कैसे सिनेरियो होगा, ठीक है। पहले 1 2 3 4 गाड़ियां आई, 1 2 3 4, कार 1 गई, कार 1 मेरी एसयूवी है तो 2 स्लॉट खाली हुए होंगे, 2 3 4 ऐसे रहा होगा। फिर कार 5 आई कॉम्पैक्ट कार, कॉम्पैक्ट कार आई, उसको पहला स्लॉट खाली दिखा तो उसने यहाँ पर आ गई वो, ठीक है। फिर कार 6 आई, कार 1 गई, कार 5 आई कॉम्पैक्ट एंड कार 6 आई। 6 एसयूवी गाड़ी है तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, तो 5 इसमें तो आ नहीं सकती वी पे, 2 3 4 6 ऐसे आ जाएगा। कार 4 गई फिर उसके बाद, एंड कार 4 कौन सी गाड़ी है मेरी, कार 4 भी मेरी एक एसयूवी गाड़ी है, तो 5V23VV6 एसयूवी है तो 2 स्लॉट्स खाली हुए। देन कार 7 और कार 8 आई, कार 7 इज एन एसयूवी गाड़ी, तो 5V इस सिंगल वी में आ नहीं पाएगी, 2 3 7 इधर आ जाएगी, दोनों स्लॉट्स ले लिए इसने। एंड कार 8 जो है वो मेरी कॉम्पैक्ट कार है, तो कार 8 कॉम्पैक्ट कार, यहाँ पर एक सिंगल स्लॉट खाली है, यहाँ पे दे दिया हमने, ये बना। फाइनल अरेंजमेंट ये बनेगा। At this moment, which among the following numbered car is parked next to 3? Next to 3 यानी 3 की पड़ोसी गाड़ी कौन सी है, 3 के पास है 2, कार नंबर 2 एंड कार नंबर 7। ऑप्शन में हमारे पास कार नंबर 7, तो दैट वुड बी माय आंसर। है ना इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट जैसे जैसे वो बोलता चला गया हम वैसे वैसे बनाते चले गए। तो आई होप समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 48 क्वेश्चन में कह रहा है सपोज 8 कार्स हैव अराइव्ड। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स के लिए। सपोज 8 कार्स हैव अराइव्ड ऑफ विच 2 हैव लेफ्ट, 8 गाड़ियां 2 गई। ऑल्सो सपोज दैट कार 4 कॉम्पैक्ट है और 7 एसयूवी गाड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल करंट कॉन्फिगरेशन ऑफ द पार्किंग लॉट। पॉसिबल देखना है हमें, विच मीन्स इसके मल्टीपल अरेंजमेंट तो बन ही रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, 8 गाड़ियां आई हैं, 2 कौन सी गई हैं, कब गई हैं, कौन सी, जैसे कार 4 और 7 का तो मेंशन है, उसके अलावा किसी और का मेंशन ही नहीं है कि कौन सी कॉम्पैक्ट है कौन सी एसयूवी है, ठीक है। तो बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे, तो इनमें से देखना है कि कौन सा पॉसिबल है। तो बाकी एक सही आंसर है, 3 गलत है। लेट्स सी 3 गलत कौन कौन से पॉसिबल है। ओके, पहले हम ऑप्शंस को BCD ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन, जैसे मैं सी ऑप्शन पिक करूँ, मैंने रैंडमली पिक किया। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, V237568, V237568। पहली बात तो बताइए, V है आगे, यानी जो फर्स्ट गाड़ी है वो गई होगी, ठीक है, तभी यहाँ पर V है। 2 3 4 की जगह गाड़ियाँ जो भी आई हैं वो एक तो नंबर वाइज है ना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी ही आई होंगी, तो
1 की जगह V है लिखा हुआ है, सी ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 1 की जगह V लिखा है यानी पहली गाड़ी गई, वेकेंट हो गई है। 2, 3, 4 की जगह 7 है। एक बात बताइए, 4 की जगह 7 पॉसिबल है? 4 कॉम्पैक्ट कार है, 7 एसयूवी गाड़ी है, और 5 अभी भी है अवेलेबल, 5 गई नहीं है, तो कॉम्पैक्ट की जगह एसयूवी खड़ी कैसे हो सकती है? तो सी ऑप्शन तो मेरा किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है, तो सी आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ पॉसिबल सिनेरियो। अब बी और डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कह रहा है 8, 2, 3, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 8 दे रखा है, इट मीन्स हो सकता है कि भैया पहली गाड़ी गई है, उसकी जगह पे 8वीं गाड़ी आ गई है, ठीक है। लेकिन 8वीं गाड़ी तो लास्ट कार है ना आने वाली, तो पहली गाड़ी बाद में गई होगी, बिल्कुल लास्ट में, 7 गाड़ी आने के बाद पहली गाड़ी गई, फिर 8वीं गाड़ी आई, 8वीं गाड़ी की मतलब पहली की जगह 8वीं खड़ी होगी। दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो 8, 2, 3 तक तो सही है। फिर वी आ गया, वी का मतलब है यानी चौथी गाड़ी गई है, जो एक कॉम्पैक्ट कार है, यहाँ तक भी बात सही है। दोनों ऑप्शंस में यहाँ तक तो सेम ही सिनेरियो बन रहा है, 8, 2, 3 वी तक। अब डी ऑप्शन में, डी फॉर दिल्ली, 5, 7, 6, 1 की जगह 8 आ गया, 2, 3, 4, 5, 7, 6 कैसे हो सकता है? 6, 7 होना चाहिए था। मैं डी ऑप्शन का प्रॉपर बना करके दिखाती हूँ आपको सिनेरियो, जैसे क्या रहा होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मैंने माना 1, 2, 3, 4, लेट्स से 5, ठीक है। पहले 5 आई, 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि पहले चौथी गई हो, क्योंकि चौथी की जगह मुझे वी दिख रहा है ना। एक तो सिनेरियो हो सकता है कि पहले चौथी गाड़ी गई हो, दूसरा सिनेरियो हो सकता है पहले छठी गाड़ी आई हो फिर चौथी गई हो, दो ही तरीके हो सकते हैं। अगर पहले चौथी गई होगी, कॉम्पैक्ट कार है, एक सिंगल स्लॉट खाली हुआ है, तो ऐसे बनेगा। अब जो छठी गाड़ी आएगी, छठी गाड़ी, ये हो सकता है कि छठी गाड़ी इसमें मेंशन नहीं है, या तो यहाँ आती, कॉम्पैक्ट कार होती तो वी की जगह आ जाएगी, बट क्योंकि वी मेरा स्लॉट खाली दिख रहा है, तो हो सकता है कि जगह ना मिले, एसयूवी गाड़ी हो पीछे चली जाए। बट कुछ भी बात हो, पीछे जाएगी तो 5 के बाद ही आएगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले 7वीं गाड़ी आ जाए फिर छठी गाड़ी आए, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी वी ना भी जाए, चौथी पहले ना भी जाए, पहले छठी आए, तो भी तो 5, 6 ही सिनेरियो बनेगा, 5, 7, 6 तो नहीं बन सकता। मैं यहाँ पे इनके सीरियल नंबर की बात कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 8वीं गाड़ी भी तो पहले आ रही है, तो जब 8वीं पॉसिबल है तो वो वाली पॉसिबल क्यों नहीं है? वो पॉसिबल तब है जब पहली की जगह 8वीं आ गई। अगर चौथी की जगह छठी आ जाती ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तब मान लेती कि भैया छठी भी 6 नंबर की जो कार है वो भी कॉम्पैक्ट कार रही होगी, तो प्रॉब्लम नहीं होती। 6, 5, 7 पॉसिबल हो सकता था, ठीक है, उस सेंस में। बट वी भी दिख रहा है मुझे कि भैया चौथी की जगह कोई गाड़ी भी नहीं आई है, 5 भी दिख रहा है, फिर 7वीं पहले आ गई, छठी बाद में आ गई, ये तो नहीं पॉसिबल ना। तो इस वजह से वी आर एलिमिनेटिंग ऑप्शन डी। द सेम केस इज हैपनिंग विद ऑप्शन बी ऑल्सो। देखो, आप पहले की जगह 8वीं आ गई, 2, 3 वी, यहाँ पर भी चौथी की जगह कोई गाड़ी नहीं आई, एंड देन 5वीं आने से पहले छठी आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है 5वीं आने से पहले छठी आ जाए और 5 के बाद 7 आ जाए? पहले 5वीं गाड़ी आएगी ना, 5वीं गाड़ी आएगी या तो वो चौथी की जगह लेगी या चौथी के बगल में आएगी, उसके साथ आ सकती है एडजेसेंट, या उसकी जगह पर आएगी। छठे के साथ तो नहीं आ सकती ना, मतलब 6 के राइट साइड नहीं आ सकती, 6 के लेफ्ट साइड हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से बी ऑप्शन एलिमिनेटेड। तो बी, सी, डी ऑप्शन आर एलिमिनेटेड। नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो उस हिसाब से मेरा ए ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर होता है, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या सिनेरियो बन सकता है? ऐसा बन सकता है जैसे 8, 2, 3, V, 5, 6, 7 तक पहुंचना है हमें, तो 1, 2, 3, 4, 4 गाड़ी थी, तो लेट्स से 5वीं गाड़ी आई पहले, ठीक है। 5 गाड़ी है, फिर उसके बाद अगर मैं बोल दूं, अब बोलो कि चलो भैया पहले चौथी गाड़ी को भेज दो, भेज देते हैं, 1, 2, 3, V, 5। फिर मैं बोलूँ कि छठी गाड़ी आई, 1, 2, 3, मैं सिंस मेरे को सिनेरियो में छठी लास्ट में दिख रही है, 5 के बाद दिख रही है, तो मैं एज्यूम करूंगी कि 6th कार इज अ एसयूवी कार। मेंशन नहीं है तो आई कैन एज्यूम इट, और वर्ड भी है पॉसिबल सिनेरियो, 6 थोड़ी है, तो V, 5, 6, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 7th कार तो मेंशन है कि एसयूवी गाड़ी है, तो 5, 6, 7, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भैया पहली गाड़ी चली गई, तो V, 2, 3, V, 5, 6, 7, और 8वीं गाड़ी आई, उसको पहला स्लॉट खाली मिला, वो यहाँ पर आ गई। देखो बन सकता है ना, दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 48 का आंसर ए होगा, बाकी के सिनेरियोस पॉसिबल होंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49 कह रहा है, इट्स एन इजी क्वेश्चन। Suppose the sequence at some point of time is 4, 5, 6, V3. Which of the following is not necessarily true? Not necessarily true है, तो बेसिकली हमें देखना है कि इस अरेंजमेंट के साथ कौन सी गाड़ी एसयूवी हो सकती है, कौन सी गाड़ी कॉम्पैक्ट हो सकती है। देखो 4, 5, 6, V3, 3 दिख रहा है मुझे, अगर 3 दिख रहा है और 4, 5, 6 उससे पहले दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्लॉट्स खाली हुए हैं
ठीक है, पहले 1 2 3 3 है तो पहले 1 2 रहे होंगे, ऐसा अरेंजमेंट रहा होगा ना, 1 2 3। ठीक है, अब 3 से आगे मुझे कितनी गाड़ियां दिख रही है, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं ना, 4 5 6 कार दिख रही है और एक स्लॉट खाली भी दिख रहा है। तो 2 गाड़ियों से 4 गाड़ियों के लिए जगह कैसे बनेगी, जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों एसयूवी हो, पहली गाड़ी गई वीवी मिला, दूसरी गाड़ी गई वीवी मिला, ऐसी अरेंजमेंट बन गया होगा। ठीक है, फिर चौथी गाड़ी आई, उसको पहला स्लॉट मिला, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बना, फिर पांचवी गाड़ी आई, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बना, फिर छठी गाड़ी आई, ऐसे अरेंजमेंट बन गया। तो फाइनली ये अरेंजमेंट बन गया जिसने दे रखा है। तो उससे मुझे समझ आया 1 and 2 आर एसयूवी कार, तभी तो उन्होंने 2 2 स्लॉट दिए, एंड 4 5 6 आर कॉम्पैक्ट कार। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट 3, क्योंकि 3 बिल्कुल लास्ट में है, तो वो एसयूवी भी हो सकती है, कॉम्पैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसने बोला है नॉट नेसेसरली ट्रू। देखो 3 इज एन एसयूवी, वी आर नॉट श्योर 3 एसयूवी और हो सकती है, तो आई थिंक दिस इज द आंसर। बाकी के ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं। कार 5 इज अ कॉम्पैक्ट कार, यस 5 इज अ कॉम्पैक्ट कार। 4 इज अ कॉम्पैक्ट, यस। 1 इज एसयूवी, यस। तो ये तीनों मेरे डेफिनेटली ट्रू हैं, तो नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, देखो उसने क्वेश्चन भी बोला है नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट ट्रू नहीं बोला है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कार 3 इज एन एसयूवी कार, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। ठीक है, हिंट क्या थी इसमें, हिंट थी कार 3, कार 3 आई है तो 1 2 3 रहा होगा, तभी कार 3 दिख रही है, और 3 के आगे 1 2 हटा करके 4 5 6 और V दिख रहे हैं, विच मीन्स 1 and 2 गए होंगे, तभी तो 4 5 6 उसकी जगह पर आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, suppose that car 4 is not the first car to leave and that the sequence at a time between the arrival of car 7 and car 8 is इतना। ओके, कार 4 नहीं गई है तो पहले तो हम 1 2 3 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब आप 3 4 5 भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 1 2 3 4 ले लेते हैं। कार 4 पहले नहीं गई है तो हमें क्या करना है, देखो मुझे 3 से पहले 2 गाड़ियां, एक स्लॉट खाली और एक ये दिख रहा है। ठीक है, और 3 के बाद 6 and 5 दिख रहे हैं, 6 and 5 दिख रहे हैं, 5 से पहले 6 दिख रहे हैं, 3 से आगे दिख रहा है, विच मीन्स 4 की जगह तो 6 आई है, ये फॉर श्योर हो गया। तो जो गाड़ी 4 होगी वही गाड़ी 6 होगी। ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूँ, 3 से आगे 2 है तो 3 से आगे 2 तो 1 2 3, 3 से आगे 2 यानी 1 and 2 की जगह V and 7 है। ठीक है, 3 के बाद 4 होना चाहिए था, बढ़िया 6 दिख रहा है, और 5 से पहले भी 4 होना चाहिए था, तो भी 6 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 है, 6 और 4 नंबर गाड़ी सेम ही होगी, अगर 4 एसयूवी है तो 6 भी एसयूवी, 6 4 कॉम्पैक्ट है तो 6 भी कॉम्पैक्ट। तो आंसर देखो, मतलब पूरा सॉल्व भी मैं करके भी बताऊंगी आपको, बट इतने से ही समझ आ रहा है आंसर जो है मेरा ए या सी में से ही होगा, क्योंकि अगर 4 एसयूवी दिखा रहा है और 6 कॉम्पैक्ट दिखा रहा है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, या तो ये पहला गलत है या थर्ड ऑप्शन गलत है। तो उससे मुझे समझ आ गया कि भैया बी और डी ऑप्शन तो सही है मेरे, 2 कार 2 एंड कार 7 तो मेरी कॉम्पैक्ट कार ही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन की हिंट लेके भी कर सकते हो, यहाँ से अब आप ट्रेसिंग कर सकते हो। दूसरा हम नॉर्मली बना लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, कार 7 और 8 के बीच के अराइवल का टाइम है, विच मस्ट बी फॉल्स है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओके जी, एक एक करके लीव करा देते हैं। 2 गाड़ियां जाएंगी, चौथी गाड़ी पहले नहीं जाएगी, कार 4 इज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव। तो अब हम इसको बना के देख लेते हैं कि हुआ क्या होगा। 4 को नहीं लीव कराना है तो लेट्स से कार 1 को लीव करा देते हैं। ठीक है, देखो 3 तो अभी भी है, 4 को लीव नहीं करा सकते, तो ऑब्वियसली बात है या तो कार 1 पहले गई होगी या कार 2 पहले गई होगी। ठीक है, कार 1 को लीव करा देते हैं, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो V 2 3 4 ये रहा होगा सिनेरियो। अब V तो यहाँ पर अभी भी खाली है। अब इसके बाद आई कार 5, कार 5 आई, कुछ मेंशन नहीं है, एंड हमारे सिनेरियो में कार 5 बाद में है, V की जगह पे नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं हो सकता है ऐसा रहा हो कि भैया कार 5 मेरी एसयूवी गाड़ी रही हो। ठीक है, क्योंकि अगर कार 5 एसयूवी नहीं होती तो वो कार 1 में भी जा सकती थी। देखो या तो कार 1 कॉम्पैक्ट रही होगी या कार 1 एसयूवी रही होगी, मैंने भी कॉम्पैक्ट मान के चली है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मान के चली है और मैंने एज्यूम किया है कार 1 को तो मैंने कॉम्पैक्ट माना है एंड 5 को एसयूवी माना है, तभी ये वाला सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कार 1 को एसयूवी मान लूंगी तो 5 चाहे कॉम्पैक्ट हो चाहे एसयूवी हो, लेगी तो 1 की जगह आ जाएगी फिर तो वो, तो मेरा ये वाला सिनेरियो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता जिसने क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 1 को कॉम्पैक्ट एंड 5 को एसयूवी मानना पड़ेगा। V 2 3 4 5 ऐसे हो गया। अभी मैं ज़ूम करके चल रही हूँ कि पहला केस नंबर 1 कि कार 1 लीव्स फर्स्ट। ठीक है,
V2 3 4 5 हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, अभी कार 4 चली गई, ठीक है, क्योंकि अभी कार छठे के ना आने का टाइम है। अब छठी गाड़ी जो है वो मेरी 4 की जगह पर है, तो कार 4 चली गई, ठीक है जी, कार 4 गई, T3 V5। वी डोंट नो कि कार जो 4 है वो एसयूवी है कि कॉम्पैक्ट है, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 6th गाड़ी आई। 6th गाड़ी सिंस फर्स्ट वाले स्लॉट में नहीं आई है, क्योंकि उसको तो जो पहला स्लॉट मिला उसी में चली जाती। अगर पहले वाले स्लॉट में नहीं आई है, चौथे स्लॉट में चली गई है, इसका मतलब ये है कि कार 4 एसयूवी गाड़ी है। अगर कार 1, मैंने कार 1 कॉम्पैक्ट मानी है, उसका रीजन मैंने आपको भी 5 के साथ समझाया था कि मैंने एसयूवी क्यों नहीं मानी है, ठीक है। कार 1 मेरी कॉम्पैक्ट कार है। 6 नंबर की कार मेरी 1 वाले स्टार्टिंग के वीकेंड में जा नहीं रही है। उसका रीजन तो यही हो सकता है ना कि वो 4th वाले में तब जाएगी जब वो एसयूवी गाड़ी होगी, उसको जगह ज्यादा चाहिए। वो कह रही कि मेरी गाड़ी तो इधर आएगी ही नहीं, तो मेरे को जगह ज्यादा चाहिए। तो जगह ज्यादा इसलिए हुई होगी क्योंकि कार 4 भी एसयूवी है, तभी तो वो 4 की जगह पे दिख रही है। तो यहाँ पर 6 आ गई 5, तो कार 4 भी एसयूवी निकली एंड 6 भी एसयूवी निकली, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। फिर कार 7 की बारी आई। कार 7 की बारी आई। कार 7 देखो यहाँ पे मुझे 2 की जगह पर दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि भैया 2 की जगह पर आ रहा है तो 2 को भी भेज दो, ठीक है, भेज देते हैं कार 2 को भी। कार 2 को जब आप भेजोगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, ठीक है। अगेन मुझे नहीं पता कार 2 एसयूवी है कि कॉम्पैक्ट कार है, ठीक है। बट जैसे ही कार 7 आएगी, कार 7 सबसे पहले ये वाला स्लॉट लेगी, चाहे एसयूवी हो चाहे कॉम्पैक्ट हो। कॉम्पैक्ट होगी तो सीधे सीधे आई जाएगी, एसयूवी होगी तो 2 का मिनिमम एक स्लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको 1 और 2 का दोनों को मिला करके अगर एसयूवी गाड़ी है तो 2 स्लॉट ले लेगी। तो या तो अरेंजमेंट ऐसा बनेगा, अगर 2 मेरी कॉम्पैक्ट कार है तो और 7 मेरी एसयूवी गाड़ी बनती है तो मेरा 7 3 6 5 ये अरेंजमेंट बनता, ठीक है। अगर 7 मेरी कॉम्पैक्ट कार है तो 7 V 3 6 5 ये अरेंजमेंट बनता। अगर मेरी 2 एसयूवी गाड़ी है तो मेरा अरेंजमेंट V 3 6 5 होता, और 7 V 3 6 5 या 7 V 3 6 5 कुछ ऐसे अरेंजमेंट बनता, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन 7 वाली मेरी गाड़ी एक सिंगल स्लॉट ले ली कि डबल स्लॉट ले लिया। बट मेरा ये अरेंजमेंट जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, मैं एक बार उसको थोड़ा सा इन खटा करके आपको दिखाती हूँ। V7 3 6 5 अरेंजमेंट नहीं बन सकता था मेरा, ठीक है। ये तब बनेगा जब मेरी कार 2 पहले जाएगी, ना कि कार 1 पहले जाएगी, ठीक है। अब हम फिर से, मैं आपको सिर्फ लॉन्ग प्रोसेस से समझा रही हूँ। लेट मी रिमाइंड यू, आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, आंसर हमारा आ गया है। देखो पहले वाले में भी आंसर मेरा 4 और 6 के अप्रॉक्स वाली चीज़ है ना, कि जो चौथी होगी वही मेरी छठी होगी, और पहले वाले सिनेरियो में चौथी मेरी एसयूवी निकली है तभी मेरी छठी आई है। अभी मैं क्लैरिटी और देती हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो अब मैं अरेंजमेंट क्या करूँगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कार 2 को लीव करा दिया पहले, तो कार 2 अगर पहले जाएगी तो 1 V 3 4, ठीक है। अब उसके बाद कार 5 आई। कार 5 अगर यहाँ पे नहीं दिख रही है तो कार 5 मेरी एसयूवी कार रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सेकंड कार है वो मेरी कॉम्पैक्ट कार हो गई, और 5 मेरी एसयूवी कार हो गई। ये अगेन वही वाली एक्सप्लेनेशन है कि अगर भैया मैं इसको कॉम्पैक्ट नहीं लूंगी एसयूवी ले लूंगी तो कार 5 मेरी यहाँ पर आ जाती, और अरेंजमेंट के हिसाब से कार 5 मुझे पीछे भेजनी है तो 2 को मुझे कॉम्पैक्ट लेना पड़ेगा, 5 को एसयूवी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद कार 4 की जगह पे 6 आ रही है तो 4 को भेज दो, 1 V 3 V 5। अब अगर ये 6 वाली कार यहाँ पर सेकंड की जगह पे नहीं जा रही है, 4 की जगह पे जा रही है, वो तभी पॉसिबल है जब मेरी 4 वाली कार एसयूवी रही हो, जो मैंने पिछले वाले सिनेरियो में भी समझा था। तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्लॉट्स खाली हुए होंगे, 6 वाली कार आ गई, 5 आ गया, ठीक है। तो 6 कार मेरी एसयूवी है एंड 4 कार भी मेरी एसयूवी है, ठीक है। उससे मैं आइडिया लगा सकती हूँ 4 इज एन एसयूवी, इससे सही है। 2 कॉम्पैक्ट है, ये भी सही है। 6 इज अ कॉम्पैक्ट, ये गलत है। तो बेसिकली आंसर मेरा जो होगा सी आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है ना विच मस्ट बी फॉल्स, फॉल्स पूछा है, सी मेरा आंसर हो जाएगा। एंड 7 मेरी कॉम्पैक्ट कार है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बस ये अरेंजमेंट बिठाने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। 1 V 3 6 5 यहाँ तक हम पहुँच गए। अब उसके बाद क्या हुआ, कार 7 आई। कार 7 आई 1, कार 7 को ये वाली जगह खाली मिली। अगर मुझे अरेंजमेंट में दिख रहा है कि 7 यहाँ पर है तो 7 3 6 5, ठीक है। कार 7 उसके हिसाब से कॉम्पैक्ट कार होगी, क्योंकि जो कार 2 है वही कार 7 है, ठीक है। तो कार 7 में मेरी कॉम्पैक्ट, यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। 2 की जगह पे 7 है तो 2 and 7 मैच करने चाहिए, 4 की जगह पे 6 है तो 4 and 6 मैच करने चाहिए थे, ठीक है। तभी हमने निकाला था कि आंसर जो भी होगा मेरा A या C ऑप्शन में से होगा। अब उसके बाद कार 1 को भेज दो तो V 7 3 6 5, देखो बन गया ना हमारा अरेंजमेंट।
तो अगर हम कार 2 को पहले लीव कराएंगे फिर कार 4 को लीव कराएंगे तो ही मेरा ये अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, कार 1 को लीव कराने पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली बात है कि आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस पर उन पे भी नज़र रखिए कि ऑप्शन से ये चीज़ सच में ऑप्शन पे अगर आप नज़र रखते हो ना तो पजल मेरी बहुत जल्दी सॉल्व होती है, क्योंकि आधे आंसर्स तो कई बार बहुत बार ऐसे होते हैं कि पजल ही आपको बहुत सारे आंसर्स दे देती है। हाँ मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सा सही ट्रैक पे अगर आप हो एंड विद प्रैक्टिस भी आपको समझ आता है कि जो भी आप कर रहे हो वो ऑलमोस्ट 50-70% सही है, तो आप ऑप्शंस की हिंट लेते जाओगे तो पहुंच जाओगे आप सोल्यूशन तक, ठीक है। तो ये जुगाड़ करना भी आपको आना चाहिए, दिस इज अ स्मार्ट वर्क, वही वो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। अगली पजल में हम देखेंगे 2020 स्लॉट 1 स्लॉट 2 इनकी पजल्स जो भी आएंगे एंड स्लॉट 3 की भी पजल लेकर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कर देना यार, थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतनी मेहनत से हम वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्या जाएगा आपका, प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ठीक है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।